योगी सूरजनाथ, गुरु बुद्धनाथ जी, गोरख शब्दी, द sayings of गोरखनाथ, शब्दी नंबर 278। नंदा स्तुति आदर भाव, प्रीति स्नेह अग्नि का डाव, इस शिव संगति न करिए पूता, गगन मंडलमय रमो अवधूता। Translation by Bhagwan Nath and Suraj Nath. Your caring about scorn, praise, honor. Caring about scorn, praise, honor. Love, affection is playing with fire. Son, don't get involved with all this. Avadhu, roam in the inner firmament. Some explanation both in Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण। इसमें इस शब्दी में दो बातें हैं कि बाहर में निंदा, स्तुति, आदर भाव, प्रीति, स्नेह, इस तरह से साध प्रतिसाद एक दूसरे में जीवन गति में होते रहना है, होना ही है। उसके प्रति आंतरिक रूप से राग द्वेष में ना बहे, चाहत नफरत से ना बहे, अंदर ही अंदर। बाहर में तो कुछ तो प्रतिसाद करना पड़ेगा, किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा, मगर समझ के साथ हम अपनी तरफ से शील सदाचार के लिए चेतन रहेंगे और साथ प्रतिसाद करेंगे जीवन के प्रति। मगर अंदरूनी चिदाकाश में, गगन मंडल में कोई भीतर कोई राग द्वेष की नहीं, कोई अच्छे बुरे की नहीं, कोई साध प्रतिसाद नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। भीतर जो भी गति है, जीवन गति, उसे बस देखते रहना। रमना मतलब वो गति है, तो जो भी अंदर में कोई फिक्स चीज़ नहीं है, गतिमान है, तो उस गतिमानता के साथ रहना, रमना, राग देश के बगैर, प्रतिक्रिया के बगैर, यथाभूत सतदर्शी हो, वो ध्यान की बात है। तो ये दोनों बातों का मेल किस तरह से है, ये हमारा चैलेंज है, हमारा आह्वान है कि हम काल में रहे और साथ ही कालातीतता में भी जिए। जैसे गोरख शब्दी नंबर 66 में गोरखनाथ कहते हैं, बिरला जानंती भेद अन अभेद, बिरला जानंती द्वैपक छेद, बिरला जानंती अकथ कहानी, बिरला जानंती सुधी बुद्धि की बानी। यानी कि भेद और अभेद ये दो बातें बाहर में तो सापेक्ष है, रिलेटिव है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, तो वो उसी तरह से चलना है। और हमारी कोई बात, दूसरे की कोई बात हमें इस पूरी पसंद आएगी नहीं आएगी, फिर भी हमें समझ के साथ एडजस्ट करना होता है और शील सदाचार की जिम्मेदारी रखते हुए उसमें हम साथ प्रतिसाद करते हैं। मगर वो हमेशा अप डाउन के साथ रहता है, किसी को कुछ पसंद आएगा नहीं आएगा, या हमारे साथ में दुनियादारी के लिए कोई मुद्दा उभर जाता है कि ये इस तरह से करना है या उस तरह से करना है, ये काम, ये खेती में ये बोना है या वो बीज बोना है, अभी बारिश हुई है तो इसमें यदि हमारे साथ में कोई स्कॉलर भी बैठेगा, किसान भी बैठेगा, कोई विद्वान बैठेगा, कोई इंजीनियर बैठेगा, कोई खेती का तज्ञ बैठेगा, या बुद्ध गोरख जिद्दू जीसस बैठेंगे, तो भी इसमें कुछ भेद हो चलना लाजमी है, सहज है, नैसर्गिक है, कुदरतन है। इसमें मतांतर होना सामान्य बात है। तो उसमें खुलेपन के साथ में हम एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप करते हुए, मेलो मन से मेल मिलाप करते हुए चलते हैं। उसमें अप डाउन होना लाजमी है, सहज है, कुदरतन है। इसे हम समझें। मगर उसी समय भीतर के लिए हम जो भी भाव पौना है, वो उसमें राग द्वेष के साथ, चाहत नफरत के साथ, प्रतिसाद के साथ, साध प्रतिसाद के साथ ना रहे, ना उसके प्रति राग द्वेष ना करे, साध प्रतिसाद ना करे, मगर उसे स्थिरता से देखे, बस उसे स्थिरता से देखते रहना ही उसके साथ रमना है। रमना क्यों? चिदाकाश में रमना क्यों? गगन मंडल में रमो अवधूता, क्योंकि आंतरिक गति जो है, जीवन गति, वो गतिमान है, वो फिक्स नहीं है। भाव पौना बदलते हैं। अनित्य बोध, अनित्य बोध, अलग संज्ञान के साथ ज्ञात की जगह और मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्तता, किसी मतांतर में, आइडियोलॉजी, बिलीफ, विश्वास, मान्यताओं में ना उलझते हुए दुनियादारी के लिए जो आवश्यक ज्ञान है, तृष्णा विचार है, मेमोरी है, यादाश्त है, उसका इस्तेमाल करते हुए आंतरिक रूप से उस सारे ज्ञात से, मतांतरों से तो मुक्तता पहले ही, मगर ये जो आंतरिक रूप से रमन करने के लिए, आंतरिक रूप से देखने के लिए चित्त प्रवाह को जो आवश्यक ज्ञात है दुनियादारी के लिए, विचार तृष्णा, उससे भी मुक्तता और उससे उसका दर्शन,
इसका मतलब विचार में चैटरिंग नहीं चलेंगी, विचार श्रृंखलाएँ नहीं चलेंगी, ऐसा भी नहीं, कोई आदर्श नहीं चलेगी, उसको महत्व नहीं दे। तो कुशलता के साथ चित्त के भीतर रमना है, गगन मंडल में रमना है, चिदाकाश में रमना है। मतलब चित्त का प्रवाह जो बाहर प्रकट होता है, हमें चेहरे में, घटपिंड में जो महसूस होता है, हड्डियों तक हमें वेदनाएं महसूस होंगी, सारे अंदरूनी पार्ट से भी, हृदय से भी वेदनाएं महसूस होगी, मगर सारी बातें बाहर होती है। तो वेदनाओं को भी हम जानते रहेंगे, वेदनाओं का सार भावना होती है, तो भाव भावना को जानते रहेंगे कुशलता के साथ में, बारीकी के साथ में, कुशलता के साथ में। तो वो चिदाकाश में, गगन मंडल में रमना है, ध्यानगामी होना है, कालगामी नहीं, कालगामिता से नहीं, तृष्णा विचार से नहीं, ध्यानगामिता से जीना है। सो गोरख कहते हैं कि आंतरिक रूप से जो निंदा करे, स्तुति करे, आदरभाव करे, प्रीति स्नेह, ये सब अग्नि का डाव है, फायर है बाबा, रिकॉर्ड हो जाएगा, उसमें के प्रति तृष्णा जगेगी तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। वो सारा काल दुख है, अग्नि है, अग्नि का डाव है, दुख है, काल दुख गति है। तो उसके प्रति उस राग द्वेष ना हो, निंदा स्तुति से ना हो, उसके प्रति राग द्वेष ना हो, उसके प्रति दर्शन नहीं हो। बाहर में राग द्वेष, बाहर में आपको कभी जोर से बोलना पड़ेगा, कभी प्रेम से बोलना पड़ेगा, ठीक है, दुनियादारी के लिए जैसा भी आवश्यक है। अंदर में कोई जोर नहीं, कोई प्रेम नहीं, जैसा भी उबलता है, जोर से उबले, आहिस्ता से उबले, खुशी की, प्लीजेंट हो, सुखद हो, दुखद हो, जो भी उबले उसके प्रति आए, उसके प्रति देखना है, भाव भावना वेदनाओं को बारीकी से साथ देखना है, वही ध्यानगामिता है। सो कालगामिता के साथ ध्यानगामिता से जीने की हमारी चैलेंज है, हमारा आह्वान है। और वो कोई अहंकार की बात नहीं, वो समझ की बात है। सो जिए, पार है, काल में जीते हुए कालातीतता के साथ पारगामिता है। सम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। So there are bound to be different responses, reactions in relationship with each other. They are normal. So it is our challenge to live in time, in day-to-day life, where if some point comes up, and we live responsibly, we don't run away, we live responsibly and taking less burden. If inward sadhana is to be done, outward responsibilities or unnecessary taking burden of this or that, it is good to have engagements less and less, but not running away from responsibilities, basic responsibilities. That way in our day-to-day life, there have been a lot of rain, so farmers are going to sow their seeds in their lands. So if that a question comes up for what to sow, what is to be sown in this land, in this farm. So maybe a farmer will say one thing, another farmer will say another thing, maybe some expert, farming expert will say some different thing, maybe some other scholars, or maybe Jesus, Buddha, Gorak are sitting here in these matters of daily life, daily problems. Even their differences are bound to occur therein. It is natural. So we see differences with Buddha, with Jiddu, with many, with Gorak, with Jesus, with many saints and masters throughout the life. This is natural. This is bound to be so today also. So this physical measure from here distance up to that, it is this much furlong, this much kilometers, miles. Okay, there is no problem with that. This scientific knowledge, this medicine, this engineering. Okay, there is no problem with that. But when we discuss some problem, you have done this, and you should have not done this. You should have done it like this or that. That way, when these kinds of mental measure problems or points of or issues of mental measure come up, then in that mental measure, ups and downs are bound to occur. They are natural. Even if there are Jesus with us, Buddha with us, Gorak with us, or any saint or any experts or any we persons, we friends, normal friends or extraordinary friends, we are together, differences are bound to occur. That is natural. So we have to, and yet we have to make adjustment, make understandings, being open, being intelligent. That way life is so. But at this physical measure and mental measure, understanding this matter, free from this inwardly, outward, in day-to-day life, it is there, part of life. We cannot avoid that. We have to deal with that with virtue, with openness, and inwardly
Inwardly, no, no concern, no like or dislike about scorn, praise, honor, love, affection, all these feelings that come up towards us, we express no craving or aversion towards this. No reactions toward this for inwardly. Inwardly, it is to observe whatever comes up, and it is roam in the inner firmament. It is roaming in the inner firmament. This is very important to understand. Inner firmament, the mental sky, and roaming. Why roaming? Because whatever comes up in the mind is not fixed. Mental mind consciousness is movement, every time changing. So impermanence, insight into impermanence, anitya bodh, and freedom from the known of any kind when it is to look inwardly, outwardly, day-to-day life. We are free from ideas and ideologies, and we have to use thought and desire for day-to-day life. It is needed. Without thought, thinking, which implies desire, day-to-day life is impossible. So we use that there. But inwardly we are free from thought and desire thought altogether. No ideological thoughts, freed from that altogether, and no free from this the thoughts that are needed in day-to-day life as well. We are open to use them anytime, every time. But when it is to look inwardly at the same time, relaxedly or whatever way, in whatever situation, we observe that with freedom from thought and time altogether. And this inner sky, inner things, consciousness is movement, feeling, sensations are movement. And so we are aware of that movement, being one with that movement, holding that movement, being one with that movement, so roaming with that movement. And that is observing the movement, the inner movement. So that is meditation. So it is our challenge to live in time, and at the same time the timelessness. As said in Sabdi 66 by Gorak Birla, they are rare who know the difference and non-difference. They are rare who know the split between these two, difference and non-difference. They are rare who know the untold story, and they are rare who know insightful and wise words. So this matter of difference out there in day-to-day life, and otherwise inwardly no difference. Observation. To know this, as Jiddu and Bohm says, it is our challenge to live in time, and at the same time the timelessness. So this is caring about love, scorn, praise, honor. Love, affection is playing with fire. Though it is needed out there, we have to respond some or the other way, but it is playing with fire. Okay, it is needed there, but at the same time inwardly we don't get involved with all that. We are open to observe this movement. We don't get involved with attraction or repulsion. We are open to observe the stream within at the same time, relaxedly, and while going into sleep and in sleep as well. Avadhu, roam in the inner firmament. Be observing the stream of the mind with skill and diligence within. We can be aware of not only feelings are expressing up in the face, all clear. Sensations are throughout the body, and through observation we become aware of sensations, not only skin, in muscle, but in muscles, in the inner organs, in bones, and in the interiors of bones also as well. So all this comes up. We are aware of this grossness of this body melts, and this becomes transparent for us, because observation is penetration, and that is transparency. It is medically medically or this anatomically, whatever there are, what organs here and there, that is another subject. Okay, if somebody is expert meditating while meditating, otherwise it is let doctors and medical science see that, anatomy, physiology see that. We have psychologically, we have to see, we have to observe this very stream of consciousness, and that is observation of feelings, sensations, bhav, bhavana, expressions. That's all. Life is sensations. Without sensations there is no life. If no sensations, no life. Dead. If some sensations from a finger are gone, doctor cuts it. If sensations from whole of the body are gone, body is died. Burn it or bury it. So sensations are life, and attraction or repulsion towards sensations, raga dvesh towards sensations, feelings, is bhog, is movement in time. And observation of the sensations, observation of sensations, of feeling sensations with closely and diligently with skill, that is not bhog, not becoming, but yog, the ending of time, sorrow and ignorance. That is
dying of the self, emptying of the self, that is sweet.